और चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिर ममता बनर्जी का वो कौन सा बयान था जिसे लेकर बीजेपी और फैक्ट फाइंडिंग टीम ये आरोप जड़ रही है कि ममता बनर्जी ने भड़काऊ बयान की चिंगारी फसाद की शक्ल में सामने आई। रामनवमी से पहले और रामनवमी के दिन क्या क्या हुआ था, पूरी क्रोनोलॉजी आज आप देखिए। जिसमें 10 लाख तक राम भक्त यहाँ शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए। यहाँ संख्या देखकर ये बौखला गई। गेट खोल दिया, मम्मी को लोग अंदर आ रहे हैं। भगवान रामचंद्र को ये लोग पॉलिटिकल टूल बना के बेचने चाहते हैं रास्ते में। क्या ममता के बयान ने बिगाड़ा माहौल? রামনবমীর দিন যা অস্ত্র পাবো নিয়ে বেরোবো, দেখবো কে কি করতে পারে। আরে তোর যা অস্ত্র তুই তাই নিয়ে যা, আমি রামনবমীর মিছিল আটকাবো না। কিন্তু মনে রাখো, মিছিল আমরাও করবে, তোমরাও করবে। রমজান মাসও চলছে, রোজার মাসও চলছে। একটা মুসলিম এরিয়ায় গিয়ে হামলা করলে মনে রাখো তার বিরুদ্ধে আইনত পদক্ষেপ নেবে। মিছিল মিটিং করার তোমার অধিকার আছে, দাঙ্গা করার অধিকার নেই। 29 मार्च की शाम थी। बंगाल के शहर शहर में रामनवमी की शोभा यात्रा की तैयारियां अपने आखिरी पड़ाव पर थी। तभी ममता बनर्जी का ये धमकी भरा फरमान आया था और ममता बनर्जी के इस बयान को इल्जाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने उस चिंगारी को हवा दे दी थी जो फसाद की शक्ल में सामने आया था। क्योंकि हावड़ा मुस्लिम बहुल इलाके का जिक्र ममता बनर्जी ने किया, उसी हावड़ा में क्या हुआ था, तस्वीरें आपके सामने। हावड़ा के शिवपुरी इलाके में शोभा यात्रा के दौरान जमकर पथराव हुआ था। माहौल इतना बिगड़ा कि हिंसा की आग में हावड़ा का ये इलाका धधक उठा था। लेकिन यहाँ भी सवाल यही है, इस चिंगारी को हवा किसने दी? इन तस्वीरों को शेयर करके ये दावा किया जा रहा है कि हावड़ा में जिस वक्त शोभा यात्रा निकल रही थी, उस वक्त छत पर कई लोग जमा हो गए और शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी करने लगे। यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि क्या शोभा यात्रा को टारगेट करने का प्लान था? क्या यहाँ पर धार्मिक भावनाएं आहत करने की साजिश थी? इसके बाद तो हावड़ा से सिलीगुड़ी तक कई शहर दंगे की आग में जल उठे थे। इन सबके बीच हावड़ा का शिवपुर इलाका फसाद का एपी सेंटर बन गया था, जहां पुलिस के भारी दलबल के बावजूद लगातार 2 दिन तक पत्थरबाजी हुई थी। इल्जाम लगाया जा रहा है कि बंगाल में हावड़ा मॉड्यूल पूरे राज्य के संवेदनशील इलाकों में एक्टिवेट किया गया था ताकि राम भक्तों को बदनाम किया जा सके। फसाद की आग पर उठे राजनीतिक तूफान के बीच एक हफ्ते बाद भी सवालों का मुकम्मल जवाब नहीं मिल पाया कि छतों पर भारी मात्रा में पत्थर और पेट्रोल पंप कहां से आए थे। हावड़ा पुलिस की धक्का मुक्की, हर रोड पर बैरिकेडिंग और आला अफसरों का जमाव। सोमवार को यह चौकसी इसीलिए की गई थी ताकि फैक्ट फाइंडिंग की टीम शिवपुरी इलाके तक ना पहुंच पाए जहां हिंसा हुई थी। लेकिन तमाम चश्मदीदों और पीड़ितों के बयान मॉड्यूल के आधार पर फैक्ट फाइंडिंग टीम ये दावा कर रही है कि हावड़ा में हिंसा सुनियोजित तरीके से कराई गई। ममता सरकार का पक्ष है कि जानबूझकर नमाज के वक्त शोभा यात्रा जुलूस को निकाला गया था। फैक्ट फाइंडिंग टीम का आरोप है कि जुलूस को टारगेट करने के भड़काऊ बयान हिंसा की वजह बने। ममता सरकार का पक्ष है कि रैलियों में लोग हथियार लेकर क्यों चलेंगे, ट्रैक्टर और बुलडोजर क्यों चलाएंगे। क्या पता चल रहा है, आप लोग का फैक्ट फाइंडिंग क्या बता रहा है कि जमीनी हालात कैसा है? देखिए, ये जो इंसिडेंट्स हुए हैं ये प्री प्लान्ड थे। पहले से लोगों ने छतों पर पत्थर जमा कर रखे थे, पहले से मॉब इकट्ठा हो रहा था। और जब ये शुरुआत हुई है प्रोसेशंस की, उनके पैरेलल थ्रेटनिंग, उनके पैरेलल चल करके काउंटर नारेबाजी करना, ये तो ऐसा लगता है कि ये सारा जब कुछ हो रहा था और पुलिस इसको विटनेस कर रही थी। टीएमसी ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें हावड़ा के काजीपाड़ा में कथित रूप से एक रैली में एक व्यक्ति को बंदूक ले जाते हुए देखा गया था। बाद में पुलिस ने उसे बिहार के मुंगेर से गिरफ्तार किया था, मगर पत्थरबाजों की पैटर्न पर ममता बनर्जी खामोश है। रामनवमी के शुभ अवसर पर विशाल शोभा यात्रा निकलती है। लाखों के राम भक्त यहाँ शोभा यात्रा में आते हैं और किसी प्रकार का एक सिंगल एक्सीडेंट और एक सिंगल केस भी नहीं होता, ना लड़ाई झगड़ा होता, ना किसी प्रकार का कोई पत्थरबाजी होती है हमारी शोभा यात्रा में।
तृणमूल कांग्रेस कभी कोई रिलीजन रह के पॉलिटिक्स नहीं करता है। ममता बनर्जी की इस शासनकाल में यहाँ पर हर एक धर्म का अपना अपना रिचुअल्स, अपना अपना रिलीजन फेस्टिवल जो होता है वो पीसफुली यहाँ पर होता है। मगर सवालों के जवाब का कोई अता पता नहीं है कि रामनवमी के जुलूस को लेकर हावड़ा के कई इलाकों में फसाद के पत्थर चले थे। वहां छतों पर अचानक इतनी तादाद में पत्थर कहां से आ गए? सबसे ज्यादा बवाल जिस शिवपुर थाने के पास हुआ था, एक हफ्ते बाद वहां के पुलिस अफसर को हटा दिया गया। ये कार्रवाई हिंसा के एक हफ्ते बाद हुई थी, मगर हिंसा के दूसरे ही दिन मानो ममता अपना फैसला सुना चुकी थी। पुलिस के डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन দেয়া ছিল, একদিকে যেমন অন্নপূর্ণা পূজা চলছে, অন্যদিকে মুসলিমদের রোজা চলছে, রমজান মাসও চলছে, আর আমাদের এখানে 33% মুসলিমও আছে। তাদের পরিবারগুলো রোজা করে, রমজান করে, উপবাস করে। এই সময়টা তারা কোনো অন্যায় কাজ করে না, কারণ এটা হচ্ছে আল্লাহর কাছে ওদের স্যাক্রিফাইস বলতে পারেন। ममता बनर्जी का यह बयान हावड़ा हिंसा के 24 घंटे बाद आया, जिसे एक तरह से पत्थरबाजों को क्लीन चिट देने का कदम बताया गया और इस बयान ने सियासी आग में घी डालने का काम कर दिया। क्या हिंसा की आग पर कोई